नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं हज़ारीबाग के एक ऐसे साइट पे हूँ, ऐसी जगह पे हूँ जहाँ इतिहास छिपा हुआ है। वो इतिहास जिसे जानने, जिसे निकालने के लिए प्रयासरत हैं पूरी एएसआई की टीम। और आप देख रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो टीम है वो लगी हुई है कि आखिर क्या क्या छुपा है इस जो ये गर्भ, इस पूरे इलाके गर्भ में आखिर छिपा क्या है। मूर्तियाँ निकल रही हैं, पुराने ईंट निकल रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ से निकली हैं। उसके बाद से इस पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये है क्या। और इसके लिए हमारे साथ राजेंद्र देहुरी जी हैं जो एएसआई पटना से यहाँ पे आए हैं। पिछले साल भी ये यहाँ पे थे और कुछ खुदाई उस वक्त भी हुई थी, कुछ मूर्तियाँ भी निकली थी, कुछ जगह चिन्हित हुआ था। उसके बाद से इस बार यहाँ ये पुनः जो खुदाई का काम है ये जारी है। क्या देख रहे हैं सर, इसको कैसे देखते हैं? क्या अलग है? पिछले साल जो काम करे उसी का हम लोग कंटिन्यूटी हैं। बेसिकल तो हम लोग इतिहास का जानकारी करने के लिए आते हैं, तो हमारा खुदाई का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वही है। तो क्या इस साइड को अलग कैसे देख रहे हैं? क्या अलग है? बहुत जगह आप लोगों ने खुदाई की हुई, क्या अलग यहाँ निकला है, दिखा है? नहीं, अलग तो कुछ नहीं है। हर साइट में अपना अपना एक आइडेंटिटी होता है। झारखंड में है, झारखंड में यदि कोई पुरातात्विक स्थल को हम लोग जानकारी लेते हैं, उसका इतिहास के बारे में जानते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। क्या क्या यहाँ पे अभी तक मिला है? अभी तो जैसे आपका ईंटों की संरचनाएँ मिली है, जिसमें कि जिसको हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। उसके साथ साथ कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है हम लोग को। तो किस समय पीरियड का ये लगता है और क्या होगा ये? अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी हम लोग का पूरा स्टडी अभी हम लोग का चल रहा है। जैसे ही हम लोग स्टडी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हम उसका पूरा डिटेल्स में बता। पीरियड क्या होगा? पीरियड देखिए, आपको पास में जो इटखोरी साइट है वो 7 से 13 सेंचुरी AD तक जाता है, तो लगभग इसमें भी कुछ समानताएं प्राप्त हो रही है। तो हम लोग मानते हैं कि उसी पीरियड तक में होना चाहिए ये। मतलब जैसे एक सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर जानना चाहें तो क्या ये कोई मंदिर रहा होगा या ज्ञान लेने का कोई स्थान रहा होगा या कोई राजप्रसाद रहा होगा? ये था क्या ये? नहीं, बुद्धि जो माने जो मूर्तियाँ हम लोग को प्राप्त हुई है इसमें से, उसमें से ये पता चले कि जो पिछले साल हम लोगों ने थोड़ा सा खुदाई की थी, फिर इस बार पूर्ण रूप से उसको हमने ये एक्सपोज किया है। तो एक हो सकता है वो बुद्धिस्ट श्राइन हो, क्योंकि उसमें हम लोग को कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। और सिमिलरली हमको दूसरे जो हम लोग एरिया में काम करें उसमें भी उस तरह का हमको फीचर्स मिल रहा है। तो उस फीचर के तहत हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो लर्निंग सेंटर रहते बुद्धिस्ट के होते हैं, तो उस तरह का छोटे छोटे ये खंड में हो। जैसे एक शब्द आपने कहा कि बौद्ध श्राइन यहाँ पे होगा या लर्निंग सेंटर होगा, तो वो श्राइन क्या होता था उस काल में, या जो पढ़ाई सेंटर किस तरह से हुआ करते थे? नहीं, इसका तो अभी देखिए झारखंड में इस तरह कोई प्राप्त नहीं हुआ है। विशेष रूप से आपका जो बिहार क्षेत्र में है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आपको जैसे महाविहार देखने को मिलता है, तो उसमें तो ये पता चल जाता है। लेकिन हमको ये अभी बहुत स्टडी करना पड़ेगा इस बारे में। क्या होता था महाविहार में? क्या बेसिकली उसमें एजुकेशन सेंटर था। जैसे आपका नालंदा महाविहार कहिए या वो विक्रमशिला महाविहार कहिए, बेसिकली वो एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहिए, बड़े यूनिवर्सिटी। हैं। तो ये कह सकते हैं कि छोटे ये भी तो हो सकते नहीं, हैं? एक्चुअली छोटे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसा शिक्षानुष्ठान होता था जो छोटे छोटे होते थे, तो हो सकता है ये भी हो। इस इलाके को देख के क्या लगता है कि यहाँ संभावनाएं अभी और हैं क्या? अभी तो बहुत छोटा सा खुदाई है, बहुत ही छोटा खुदाई है। और जब खुदाई आगे बढ़ेगा तो उस बारे में बताया जा सकता है। अच्छा, उसमें ये उम्मीद है कि ये आगे अभी जारी रहेगा कुछ भी? अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप जैसे कोई बात होगा ऐसे तो बताया जाएगा। देखिए, विभाग की तरफ से ये दूसरी दफ़ा है कि ये शुरुआत इसकी की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे इलाके को एएसआई जो है वो लगातार इस पर काम होता रहे, क्योंकि एक इतिहास दफन है यहाँ और उस इतिहास को धीरे धीरे जो सैकड़ों सालों से जो अंदर पृथ्वी के अंदर दबा था, इस धरती के अंदर दबा था, उसे धीरे धीरे उकेरा जा रहा है, निकाला जा रहा है। और अब तक जो चीज़ें निकली हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं कि इस इलाके में वैसी चीज़ें
नहीं है कि इटखोरी में चीज़ें मिली हैं, लेकिन हजारीबाग के इस एरिया में मिलना यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अजूबे की बात है, अचंभे की बात है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पे खुदाई जारी है, निकल रहा है, तो इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा है और ज़रूरत है इसको थोड़ा सा और इसे बेहतर करने की, इसके विकास को करने की। लगातार के लिए विस्मय अलंकार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।